एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच जो आकृति है वो तुमको हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें। बहुत बड़ा ये हार्ड और ये टफ टॉपिक नहीं है। जैसे ये और ये हम ए बी सी त्रिभुज का नामकरण कर दिए हैं ना, ठीक है। तो और एक और त्रिभुज हम अगर इस प्रकार बना दें और इसको डी कर दें, और फिर एक और त्रिभुज अगर हम बना दें, आ जाओ, इसका नाम ये कर दें, इसका नाम हम ई कर दें, ठीक है। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या बताना है जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने हुए हैं। स्वर नहीं करो, तुम लोग बैठ जाओ, काम होने दो थोड़ा सा। हमने पहले देख लिया कि रेखा एल और रेखा एम समांतर है, ठीक है। तो अब इसमें एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके भुजाओं का तुम नामकरण करो। एक भुजा हमारा ये बी है, एक भुजा बी सी है और एक भुजा ए सी है ना। एक और त्रिभुज का नामकरण करो तुम, डी बी सी। डी बी सी त्रिभुज है या नहीं? ठीक है। तो इसका एक भुजा जो हो जाएगा वो डी बी, एक भुजा हो जाएगा बी सी और एक भुजा होगा डी सी। डी सी हमारे पास एक और त्रिभुज है ई बी सी। ई बी सी, तो ई बी सी के भुजाओं का नामकरण अगर करेंगे तो ई बी, यहाँ पर करो ई बी, बी सी और एक ई सी, चाहे सी बोलो। तीनों त्रिभुज में तुम देखो एक ऐसा भुजा है जो कॉमन है, बीसी भुजा तीनों त्रिभुज में आया। अगर तुम समझ पा रहे हो तो यस करो, नहीं तो फिर हम कैसे है वो बता देंगे। ये बीसी भुजा कॉमन है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात कि हमने जो रेखा एल लिया, रेखा एल पर ही ए डी और ई बिंदु स्थित है, नहीं? तो इसी आकृति को हम कहेंगे दो समांतर रेखाओं में के बीच एक ही आधार पर बने ये आकृतियां, ठीक है। त्रिभुज की बात करें तो इस प्रकार का जो त्रिभुज कहता है वो क्षेत्रफल में बराबर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, नहीं? तो इस प्रकार का हमको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो 9.1 एक्सरसाइज में जो है ना कुछ इस प्रकार का ही दिया हुआ है। अच्छा, एक और आकृति हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। एक अन्य आकृति हमारा इस प्रकार है, इसको हम ठीक से बना दें, यहाँ तक ला रहे हैं, ये बना, इसका नाम कर दें ई और इसको हम एफ कर दें, नहीं? तो चतुर्भुज जो यहाँ बना हुआ है वो दो चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। एक और चतुर्भुज जो बना हुआ है तो इसकी भुजा करेंगे, ए बी भुजा, बी सी डी और ए बी। एक और चतुर्भुज ए बी ई एफ, चतुर्भुज ए बी ई एफ,
ठीक है। इसके भुजाओं का अगर नामकरण करें तो ए बी, बी ई एफ, ई एफ और एक एफ ए, चाहिए या नहीं? तो देखो इसमें भी एक भुजा ऐसा है जो कॉमन है, उसको बोलते हैं एक ही आधार पर स्थित है। और ये चूंकि समांतर रेखा की बात हम बोले थे ना कि इसलिए ये भुजा और ये भुजा इसके समांतर है, तो इसको आगे बढ़ाया गया तो यहाँ तक समांतर हो गया। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने यही आकृति है। नहीं, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, हम तुमको बस इसको समझाने का प्रयास किए। 9.1 एक्सरसाइज में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि हम तुमको अभी उसको उठा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। 9.1 एक्सरसाइज में एक तो क्वेश्चन में है और एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिला हुआ है ना। चले आते हैं एक्सरसाइज 9.1। 9.1 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पर में 9.1 जब बताएंगे ना तो वो ठीक से समझ। 9.1 में कहता है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित आकृतियों की पहचान करनी है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार, जो अभी उभयनिष्ठ आधार करके दिखाए थे ना, वो उभयनिष्ठ आधार तुमको पहचानना है कौन सा है सो, और दोनों समांतर रेखाओं को लिखिए। नहीं तो एक पहला जो क्वेश्चन है ना, पहला का पहला वो आकृति इस प्रकार है। मेरा है और यहाँ से ये दिया हुआ है, इसी प्रकार है ना। नामकरण अगर करते हैं तो ए बी सी डी और इसका नाम ई है, नहीं पी है, पी है तो पी कर दो, पी कर दो। इसमें एक ही आधार पर स्थित आकृति की पहचान करनी है और समांतर रेखा के बीच जो स्थित है सो। ठीक है, तो उभयनिष्ठ आधार, यहाँ पर उभयनिष्ठ आधार लिखने से बेहतर है कि हम सबसे पहले चतुर्भुज का नाम लिख लें, ए बी सी डी, और ए बी सी डी के भुजाओं का नामकरण जरा करो तो तुम लोग। एक ए बी हो जाएगा तुम्हारा, एक बी सी हो जाएगा, एक सी डी हो जाएगा और एक ए डी हो जाएगा, यही ना। एक और आकृति जो बना हुआ है वो त्रिभुज पी डी सी। तो पी डी सी में एक पी डी भुजा हो गया है, एक भुजा सी डी हो गया और एक भुजा पी सी हो गया। हुआ या नहीं हुआ? त्रिभुज में तीन भुजा आएगा तो ये जगह खाली रह गया। यहाँ पर ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो उभयनिष्ठ भुजा क्या हो जाएगा मेरा, सी डी। तुम यहाँ भी देख लो ना, ये सी डी भुजा जो है वो उस चतुर्भुज से भी मिला हुआ है और इस त्रिभुज से भी मिला हुआ है कि नहीं। अब समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं जो यहाँ पर है वो एक ए बी समांतर सी, इतना ही पहचान करना है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, हमको पहचानना है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच आकृति। नहीं, आकृति तो इसमें बहुत सारा बन रहा है, त्रिभुज भी बन रहा है और चतुर्भुज भी बन रहा है इसमें, लेकिन हमको वैसे ही आकृति का पहचान करना है जिसका आधार सेम। ठीक है, हम किसको आधार मानते हैं, ये डी को। हमारे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी
सी डी, एक ये चतुर्भुज है ना, है ठीक है। तो एक और चतुर्भुज है मेरे पास, है एक और चतुर्भुज है, ए बी क्यू डी, ऐसा है कि नहीं। फिर एक और चतुर्भुज, ए डी सी पी, ठीक है। फिर एक और चतुर्भुज है, ये डी पी क्यू, और चतुर्भुज बताओ। यही तार्किक क्वेश्चन है, ये सब जो है ना लॉजिक वाला क्वेश्चन है। सर हम उल्टा लिख दिए, ये डी क्यू पी होगा कि पी क्यू होगा? ये डी क्यू पी, ये डी क्यू पी, सही बोला तुमने, ये डी क्यू पी। एक बात करो, तुमको साइड से ले जाते हैं तो भटकाने के लिए। ए बी सी, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी? 3, ठीक है। अब बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी? 5, गलत। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी? अक्सर ये तुमको एसएससी वगैरह और बैंकिंग वगैरह का एग्जाम में पूछता है। अब तुमको समझा कि हम त्रिभुजों की संख्या की गिनती कैसे कर देंगे, चंद मिनटों में, चंद सेकंड में गिनती हो जाएगा ये, ठीक है। जहां इस प्रकार का आकृति बना हुआ हो तुम नंबरिंग कर दो, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 करो, 3 अगर 4 4 8 तो 10 गो त्रिभुज इसमें बना हुआ है, 10 त्रिभुज हो गया। तो गिनती। अच्छा, अभी तुम किसको बोले थे ना, एक आकृति ऐसे था, ये बी सी, हम इस प्रकार बना दिए तो 3 बोला, सही बोला। इसको जब बना दिए तो क्या बोलते थे तुम लोग? हैं 1 2 3 5 बोले थे तुम लोग। अब यहाँ पर अगर गिनती करेंगे तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर 6 त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। हम उधर भटक गए अलग से। इसी प्रकार तुम यहाँ पर चतुर्भुज को तुम बना रहे, चतुर्भुज में वैसा कोई जो है ना ट्रिक नहीं त्रिभुजे में। नवोदय है, नैतहाट है, इस समय इस प्रकार का तार्किक क्वेश्चन को पूछता है। देखो इधर, इसके भुजाओं को तुम पता करो, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। इसके भुजाओं का पता करो, ए बी, बी क्यू, क्यू डी, ए डी, क्लियर। इसके भुजाओं को पता करो, ए डी, डी सी, सी पी, ए पी, है। इसकी भुजाओं को पता करो, ए डी, डी क्यू, क्यू पी, ए पी, सही है ना। इन चारों चतुर्भुज में समान आधार वाला आकृति, समान आधार कौन है? ए डी जो है वो समान आधार वाला है, चारों में है कि नहीं? अच्छा, अब एक ही समांतर, अब ये डी जो है वो एक ही आधार का आकृति बन गया, और ये जो भुजा है वो उसका समांतर भुजा है, एडी का ये समांतर भुजा है या नहीं? तो हमारा ये आकृति है, एक ही आधार पर स्थित ये सारे आकृति,
एक चतुर्भुज ने क्या चतुर्भुज बन गया, है कि नहीं। तो उभयनिष्ठ आधार क्या बन गया, यदि, और समांतर रेखा क्या बन गया, यदि समांतर BQ बोलो, BC बोलो, कुछ भी बोलो, BP बोलो, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा 5 क्वेश्चन नंबर।